चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है और इस वक्त का पॉपुलर टॉपिक है। और जिस तरह हम ये कहते हैं कि इतना काम ऑनलाइन हो रहा है और उस काम के लिए उसकी प्रमोशन करनी होती है, उसमें उसके टूल्स यूज़ करने हैं जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल है, ये सारी चीज़ें। तो हम इस वर्कशॉप में इसको कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो आता है इंट्रोडक्शन, और इस प्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, मॉडर्न बिजनेस में इसका क्या रोल बनता है, गूगल एडवर्ड, एनालिटिक्स, पीपीसी जिसे हम पे पर क्लिक कहते हैं, वो कैसे होता है, क्या करना होता है उसमें और उसके क्या बेनिफिट हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, वायरल किस तरीके से होती हैं चीज़ें, ये हाई लेवल जो कन्वर्टिंग होती है हमारे पास लैंडिंग पेजेस की, वो कैसे करते हैं, और लास्ट हमारे पास फेसबुक मार्केटिंग। तो सबसे पहले आते हैं हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे चले आते हैं जो कि आउटबाउंड मार्केटिंग होती थी, अब ना होने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पाबंदी लगा दी थी बिलबोर्ड में, और अभी रिसेंटली दोबारा के तकरीबन कह दिया है कि ज़ीरो ही हो अब ये। तो बिलबोर्ड एक बड़ा टूल था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, वो ख़त्म हो गया। फिर न्यूज़पेपर की बात करें तो जब से न्यूज़ चैनल आए तो वो वैसे ही घरों में न्यूज़पेपर आना ख़त्म हो गए हैं। कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफिसेज जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बस, वरना अब तो हम ऑफिसेज में भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे चैनल चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं न्यूज़पेपर। तो वो चीज़ खत्म होगी। फ्लायर्स की बात करें या पम्फलेट की बात करें तो फ्लायर और पम्फलेट अब सिर्फ मस्जिद के बाहर ही नज़र आ रहे होते हैं, और वो भी लोग लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें रख देते हैं। तो वो उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है। बाकी टीवी कमर्शियल का इम्पैक्ट अभी है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, पर मसला ये है कि टीवी कमर्शियल होता इतना एक्सपेंसिव है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो ये एक है, पर ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक चला गया। रेडियो वगैरह थोड़ा बहुत जो ना होने के बराबर। तो हम कहते हैं मार्केटिंग में 10 to 20% मुश्किल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस्तेमाल होता है। अब ज़्यादातर सब डिजिटल मार्केटिंग या इनबाउंड मार्केटिंग पे चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग या जिसे हम इनबाउंड मार्केटिंग कह रहे हैं, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया या सबसे पहले उन लोगों ने यूज़ किया जिनका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटे पैमाने पे कारोबार था, मार्केटिंग वो कर नहीं सकते थे, अखबार में ऐड लगा नहीं सकते थे, रोडों पे बिलबोर्ड नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने फेसबुक को यूज़ करा। फेसबुक का पेज फ्री था, तो अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी फोटोग्राफ करी और उसको प्रमोट कर दिया ग्रुप्स में, फिर लोकल शेयर करा, तो उससे रिजल्ट मिले। फिर फेसबुक ने अपना मार्केटिंग टूल बना दिया, बिजनेस मैनेजर बना दिया, तो कम पैसों में उनको ज़्यादा बिजनेस मिलने लगा। तो जब ये हुआ तो फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखा कि ये तो बड़ा पावरफुल टूल हो रहा है, और फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्क, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह पे सबसे अच्छी बात ये कि उनको रिपोर्ट मिल जाती है कि हमारा ऐड किन किन लोगों ने देखा, कहाँ क्लिक हुआ, किस एज ग्रुप ने देखा, कौन कौन सी सर्विसेज से लोग आए हमारे पास। तो ये एक अच्छा था। तो इस तरह से ये प्रमोट हुआ। लोग ऑनलाइन क्या कर रहे होते हैं, अगर हम बात करें कि मैक्सिमम अगर 100 लोग गूगल करते हैं या पिंग कर रहे होते हैं या याहू, तो वो 100 में से मैक्सिमम जो है वो कोई नई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं या सर्विसेज या कोई लोकेशन। तो ये तीन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में से ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है वो लोग सर्च करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को फिर कंपनी जो है वो टारगेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अब टी शर्ट सेल करने वाले टी शर्ट सर्च करने वालों को टारगेट कर रहे हैं,
सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, अकाउंट, फाइनेंस वाले जो है वो इसको टारगेट कर रहे हैं। लोकेशंस को लोग टारगेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान, कराची, यूरोप, यूएसए, यूके। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपका ऐड या आप अपनी प्रमोशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएं जो उसमें सीरियस हो लेने में या सर्च करने में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो लोग सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। इनबाउंड मार्केटिंग कितनी इफ़ेक्टिव है? तो इफ़ेक्टिव 2 तरीके से पता लगती है। एक तो जब मैं मार्केटिंग करता हूँ तो मुझे कितनी कॉल्स आती हैं, कितने एसएमएस आते हैं, कितने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं या मैसेंजर पे आ रहे होते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मुझे कितनी लीड्स या ऑर्डर मिल रही होती हैं। तो ये है, इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि 54% जो है वो ज़्यादा बेहतर है लीड्स में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले में, कि इसमें लीड ज़्यादा मिल जाती हैं आप %। दूसरा ये कि हम ये कहते हैं कि कॉस्ट डिपेंडेंट है, तो कॉस्ट के हवाले से भी ये बहुत चीप होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको एक लीड या एक ऑर्डर जो मिल रहा होता है वो एग्जांपल $346 का जो ऑर्डर आपको मिल रहा होता है वो इनबाउंड मार्केटिंग, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, वो $135 में भी हो जाता है। इसको यूं समझ लें कि एक छोटी सी प्रमोशन है, उसके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उन्होंने एक फ्लायर बनवाया खूबसूरत सा, और उनके पास कोई 1000 लोगों के एड्रेसेस थे, तो वो ये चाहते थे उन्हें सेंड करें, तो उसकी कॉस्ट पे उन्होंने काम किया। क्वेश्चन है कोई? ओके, तो सिर्फ उसमें हुआ ये कि टोटल कॉस्ट डिजाइनिंग से लेके और कोरियर करने तक हम ये कहते हैं कोई 30 रुपीज़ कर लेते हैं। तो जब 100 तक लोगों को ये सेंड किया गया कोरियर, तो उसमें से कितने लोगों ने उसे देखा, कितने लोगों ने कांटेक्ट करा, तो ये सिर्फ उसी सूरत में पता लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब वो कॉल्स करें। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास रिपोर्ट आ रही होती है कि इस एज ग्रुप के लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने क्लिक करा, इतने लोगों ने लाइक करा, इतने लोगों ने शेयर करा है, कराची में कितने लोगों ने देखा, लाहौर में कितने लोगों ने देखा, इस्लामाबाद में कितने लोगों ने देखा, यूएई में कितने लोगों ने देखा। तो ये एक फ़ायदा है। हेलो जी, ये पूरा रिपोर्ट मिलती है हमें, चाहे हम गूगल पे करें या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, फेसबुक वगैरह पे करें। तो सबसे बड़ा फायदा जी, तो देखें सबसे बड़ा जो फायदा है वो किसी भी बिजनेसमैन के लिए वो ये होता है कि अगर वो मार्केटिंग में मंथली 20,000 रुपीज भी लगा रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि 20,000 जो मैंने मार्केटिंग का बजट दिया था वो कहाँ कहाँ हुआ और उससे मुझे कितना फायदा हुआ, कितने ऑर्डर्स आए, कितने लोगों ने देखा। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये ना होने के बराबर है। उसके बाद बेनिफिट्स में इंक्रीज होती है ट्रैफिक सबसे ज़्यादा, के लोग आते हैं दिन में। अगर आपके पास आपकी वेबसाइट पे कोई 200 क्लिक हो रहे हैं तो 200 में से यूँ समझें कि 10 और 20 तो ऐसे लोग होंगे जो आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो जिन्होंने नहीं करा उन लोगों के हवाले से आपकी अवेयरनेस चली गई, उन लोगों को ब्रांड अवेयरनेस हो गई, इंक्रीज हो जाता है आपका रेवेन्यू, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है, जो लोग आ रहे हैं उनका डेटा मिल रहा है आपको, आप उनसे फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपका उनका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपका ROI इम्प्रूव हो जाता है। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इम्प्रूव हो जाता है। सिर्फ आपने कुछ काम करना होता है ट्रेंड में, ट्रेंड के साथ ही आपने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, अपनी प्रोडक्ट्स सेल पे लगानी होती है। मिसाल के तौर पे विंटर है तो विंटर प्रोडक्ट्स, समर है तो समर
इस किस्म की जिस चीज़ की डिमांड है, जिस तरह अभी कोविड वाला सीज़न था तो उसमें मेडिकल की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड थी, सैनिटाइज़र थे, ग्लव्स थे, फेस मास्क थे, तो लोगों ने उसी तरीके से चीज़ों को सेल करने की कोशिश करी, घर बैठे ग्रॉसरी करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने टारगेट करा उन ऑडियंस को। पॉइंट नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, रीच कस्टमर्स ऑन देयर फ़ोन। तो आप सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप तकरीबन सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सेस और स्मार्टफोन अवेलेबल होता है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि आपका ऐड, आपकी प्रमोशन जो है वो स्मार्टफोन तक पहुंच गई है उन लोगों तक। इससे होगा ये कि आप अपने कंपटीशन को बीट करेंगे, कस्टमर से इंटरेक्शन हो जाएगी, और नंबर 10 जो मैंने कहा था सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं प्रॉपर। ऑब्जेक्टिव जो मुझे बहुत पसंद है कि रीच द राइट ऑडियंस। मुझे अगर शूज़ सेल करने हैं तो मैं ऐसे ही लोगों को अपना ऐड दिखाऊंगा जो सिर्फ शूज़ खरीदना चाहते हैं। उन्हें फिर एंगेज करना होता है, ऑडियंस को मोटिवेट करना होता है, कैंपेन पे टाइम एक्सपेंड करना होता है, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का होना लाजमी है? अगर कोई कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहती है या कोई खुद करना चाहती है तो सबसे पहले उसके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी ज़रूरी है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस पे हो, उसमें अच्छे कलर्स हों, एनिमेशन हो, थोड़ी सी कंटेंट बहुत अच्छा हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बेस कर रही होती है कंटेंट पे आपके, कि अच्छा टेक्स्ट, अच्छी इमेज और अच्छी ऑडियो या वीडियो पे। उसके बाद उसको एसईओ करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल में, बिंग में या याहू में उसको कीवर्ड्स पे रैंक करें कि वो इन कीवर्ड्स पे टॉप 10 में आ जाए। उसके बाद अगर आप फौरी रिजल्ट चाहते हैं और फौरी सेल करना चाहते हैं तो आप पीपीसी करें उस पर, पे पर क्लिक एडवर्ट के ज़रिए, जिसमें आपका ऐड कुछ कीवर्ड्स पे टॉप पर आ जाएगा और जितने क्लिक होते जाएंगे उतने आपके पैसे माइनस होते जाएंगे। तो उस वक्त तक आपका ऐड टॉप पे रहेगा जब तक पैसे हैं, जैसे ही पैसे ख़त्म होते हैं वो ऐड भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे इसमें है कि पे पर क्लिक, आपको क्लिक पर पे करना है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन पे जो है वो पेजेस होने चाहिए आपके और उस पर प्रॉपर पोस्ट होती रहें। ईमेल मार्केटिंग B2B के लिए, बिजनेस टू बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ईमेल एड्रेसेस को टारगेट करें। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बैनर्स, आप मुख्तलिफ जगहों पे अपने बैनर्स, अपने एड्स जो है वो शो कर दें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जिसकी हम बात करते हैं तो हमेशा हम ये समझते हैं शायद ये गूगल के लिए ही होता है, पर ज़्यादातर लोग हमने कहा कि गूगल ही को सर्च कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से एसईओ भी 100 में से 95% पाकिस्तान में लोग गूगल पे ही करवाते हैं। उसके अलावा याहू भी है, बिंग भी है। तो जैसे हमने शुरू में कहा कि कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे गूगल पे अगर हम लिखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उस पर कुछ कंपनीज जो है वो अपना ऐड टॉप पे लगवा देती हैं पैसे देके, जिसमें उनके लिंक से पहले एडी लिखा हुआ आ रहा होता है। ये यहाँ पे एडी होता है और एडी का मतलब है एड्स, और जब तक, जैसे मैंने कहा, पीपीसी के ज़रिए लगते हैं और जब तक पैसे हैं, जब तक ऐड टॉप पे रहेगा, ख़त्म हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ये वो जगह है ग्रीन में जो ऑर्गेनिक यानी कि कंपटीशन करके, मुकाबला करके, अपनी वेबसाइट के लिंक्स बढ़ा के, ट्रैफिक इंक्रीज करके वो टॉप पे आते हैं। तो ये एसईओ के ज़रिए होता है, ये भी मेन टॉपिक है हमारा। उसके बाद आ जाएं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा मैं अपडेट करना भूल गया, मेरे जहन से निकल गया। ये 2018 की है, पर 19 की लास्ट रिपोर्ट आई है और क्वार्टर की आने वाली है। तो दुनिया की आबादी कोई 7.593, आप इसे 7.6 बिलियन समझ लीजिएगा। टोटल पॉपुलेशन है जिसमें इंटरनेट यूज़र कोई 4.5 बिलियन है, जो कि 53% है इंटरनेट का और दुनिया की। और एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र जो रहते हैं वो तकरीबन 3.5 या 3.6 बिलियन हैं,
जिसमें से यूनिक मोबाइल यूज़र जो है वो 5.5 बिलियन है, और एक्टिव सोशल मीडिया जिनके पास ऐप है और वो लॉग इन रहते हैं उससे कोई 2 पॉइंट या 3.2 बिलियन जो है वो रहते हैं इस पर। तो रिसर्च वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी ख़ास टारगेट ऑडियंस को किसी ख़ास लोकेशन पे प्रमोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये सारा थोड़ा सा रिसर्च वर्क होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि कराची है, और कराची में अगर हम कोई मेडिकल या कोई सर्विस, जैसे हम अकाउंट्स और फाइनेंस या ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पूरे कराची में कितनी बड़ी कंपनीज हैं जो अपना ऑडिटिंग करवाती हैं, सही है, या जो टैक्स पेयर हैं उनको फिर मैं देखता हूँ कि उनमें से कितनी कंपनीज की वेबसाइट्स हैं। आया कि अगर वेबसाइट है तो डायरेक्ट उनको एक वहीं से एक इंक्वायरी दे दी जाए, उनको मेल कर दी जाए कि भाई हम ये सर्विसेज देते हैं। और फिर हम अपनी कैंपेन जब चलाते हैं तो हम अपनी कैंपेन में बताते हैं कि इन कंपनीज को टारगेट करें कराची में, जिसमें एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी या उनकी तादाद इतनी हो जिनकी सर्विसेज में ये चीज़ें आती हों। तो क्या करेंगे, सोशल नेटवर्क की जितने भी टूल्स हैं ये उन कंपनीज को टारगेट या आपका ऐड उन लोगों को दिखा देंगे। आप ईमेल करके भी उन्हें भेज सकती हैं, आप फेसबुक के उनके पेजेस पे भी भेज सकते हैं, आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो ये है। और जिस तरह हमने कहा कि एक रैंडमली शॉपिंग में तो हम कहते हैं कि सबको ही वो नीड होती है, तो क्लोथिंग ऐसी एक शॉपिंग है कि जो हर कोई कर ही रहा होता है। तो शहर में हम कहते हैं कि फिर 100% लोग ही कुछ ना कुछ तो खरीद रहे होते हैं। अब उन सबको टारगेट किया जाए और उस प्रोडक्ट या उस, जैसे स्पोर्ट शूज़ हैं तो स्पोर्ट शूज़ उन लोगों को इस शहर में नज़र आए जो ये परचेज करते हों या उनके पास पेजेस लाइक हुए हों। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो फेसबुक के पास है स्टिल, उसके बाद यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी देता है पाकिस्तान में, तो इस वजह से लोग ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि अर्निंग वाला मामला है इसमें। 7.6 बिलियन यूज़र इंटरनेट पे हैं। फिर स्नैपचैट है, 800 मिलियन यूज़र आपके इंस्टाग्राम पे हैं, पिंटरेस्ट यूज़र हैं, व्हाट्सएप 1 बिलियन तक चले गए हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों एक हैं। और अभी आपका स्नैपचैट का कुछ नहीं पता, टिकटॉक आपका अब या तो ट्विटर, बिल्कुल ट्विटर या तो टिकटॉक को या तो ट्विटर खरीदेगा या माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगा। इसी मंथ में उनका फैसला होना है, लाजमी उन्हें सेल करनी अपनी। ये फेसबुक नहीं, फेसबुक अगर हम बात करें तो सूट फेसबुक को ही करता है, पर फेसबुक करना नहीं चाह रहा अभी, उस बिट में इतना नहीं है इन्वॉल्व। हालांकि टॉप 5 बिलियनियर में मार्क ज़करबर्ग का नाम है और इस साल सबसे ज़्यादा उन्होंने अर्न किया है। तो फिलहाल तो अभी फेसबुक नहीं है, चौथे या 5वें नंबर पे उसकी बिडिंग में माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जो है वो फर्स्ट 2 में है। तो ये है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं तो ट्विटर पाकिस्तान में तो लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ना होने के बराबर। ट्विटर का वैसे भी जब जहन में नाम आता है तो लोग पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन या बड़ी कंपनीज को ही देखते हैं। एक तो ये कि शायद लोगों को इसकी इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं रखती है, तो इस वजह से लोग कम है। मार्केटिंग तो इस पे क्योंकि फेसबुक से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो वो करते भी नहीं है, और उन्हें पता भी है कि पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा इसका स्कोप है नहीं अभी 5 साल तक। तो इस वजह से पर दुनिया में अगर हम बात करें तो यूएस सबसे ज़्यादा है, फिर जापान है, यूके है, सऊदी अरबिया है, टर्की है, ब्राज़ील है, इंडिया, मैक्सिको, स्पेन और फ्रांस, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा। ऐसे भी है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर
अदरवाइज ज़्यादा और बिल्कुल फायदा बिल्कुल